So we will continue our ionic equilibrium. हमने I तक निकाला था, pH for very dilute solution of strong base, है ना, ये था हमारा I. Let's start with J. pH for mixture of weak acid and strong acid. तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर मुझे मिक्सचर मिल जाए, मैं उसका पीएच कैसे निकालूंगी? बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा कॉमन आयन इफेक्ट रोल में आ जाएगा. कॉमन आयन इफेक्ट का हमें देखना पड़ेगा कि क्या होगा. अब एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं इसके? CH3 COOH हमारा वीक एसिड है, प्लस इसके साथ क्या प्रेजेंट हो? HCl प्रेजेंट हो. HCl हमारा कैसा एसिड है? वीक एसिड है, HCl लिखाया था, और साथ में HNO प्रेजेंट हो, HNO3. H2S भी हमारा वीक एसिड है, साथ में क्या हो? HClO. अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस हो, बेसिकली इन कॉम्बिनेशंस को क्या बोलेंगे? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन. तो वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है. CH3COH है मान लो, और क्या है? HCl है. इसका डिसोसिएशन हो जाएगा 100%, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड तो हमेशा क्या होते हैं? 100% डिसोसिएट हो जाते हैं. H प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा. इसका डिसोसिएशन होगा, कुछ भी होगा, उसमें H प्लस होगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस. अब H प्लस क्या है? मेरे दोनों से आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या लग जाता है? कॉमन आयन इफेक्ट लग जाता है. ठीक है, तो इसके ऐसे वाले मिक्सचर्स के पीएच को हम सॉल्व करना आज सीखेंगे. क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं पहले. चलो क्वेश्चन लिखते हैं इस पे. 1 liter of 0.2 molar CH3COOH solution is taken, जिसका Ka क्या है? Ka is 2 × 10 की पावर -5. तो A पार्ट क्या है? What is DOI? ये क्या है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालना है बेसिकली. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? व्हाट इज DOI? हमने निकाला था वीक एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए निकाला था हमने. क्या फॉर्मूला था अल्फा निकालने का? अंडर रूट Ka/C के थ्रू हम निकाल लेंगे इसे. Ka क्या है? 2 × 10 की पावर -5, और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 10 की पावर -1, 10 की पावर -4, 10 की पावर -2 आएगा. ये एक्चुअली में कितना है? 0.01. ठीक है, तो ये 10% से कम है, तो यानी कि ठीक है. हमने देखा था कि 10% हो, अगर हमारा अल्फा 10% से कम आए तो हम इस वाले फॉर्मूले से लगा सकते हैं. अगर मान लो 10% से ज्यादा आ रहा हो मेरा अल्फा, तो मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करूंगी. फिर वो जो अप्रोक्सीमेशन हमने इस फॉर्मूले को डिराइव करने में लगाई थी, वो अप्रोक्सीमेशन हम नहीं लगा सकते. वो फिर क्या हो जाता है? फिर उसमें बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है. यहाँ पे लेकिन हमारा अल्फा 10% से कम आ रहा है तो हम लगा सकते हैं. बी पार्ट करते हैं इसका. इफ 0.2 मोलर नहीं मोल 0.2 मोल HCl is added in above solution. मैंने इसी सोल्यूशन में ऊपर से क्या डाल दिया? HCl डाल दिया 0.2 मोल. अब इस सोल्यूशन का मुझे pH कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेट pH भी नहीं, कैलकुलेट न्यू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. ये आ जाएगा तो उसके बाद pH वगैरह सब आ जाएगा. चलिए HCl डाला है मैंने इसमें, तो HCl तो अपना पूरा डिसोसिएट होने वाला है. H प्लस प्लस Cl माइनस आयंस देगा. ठीक है, इसके 0.2 मोल्स थे. H प्लस के भी कितने होंगे? 0.2 मोल्स ही होंगे, क्योंकि क्या है? ये 100% आयोनाइज हुआ होगा. बात करते हैं CH3COH की. ये टूटा है CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, क्योंकि HCl डाल दिया तो अब इसका कुछ अल्फा हमारा बदल गया होगा. हमें वही नया अल्फा कैलकुलेट करना है. ठीक है, T = 0 की बात करते तो ये भी हमने कितना लिया था? 0.2 मोलर ही लिया था. इसके भी मोल्स कितने थे? 0.2 ही थे. 0 इक्विलिब्रियम की बात करें तो अब कुछ अल्फा टूटा होगा. अब मैं इसको क्या लिख देती हूँ? 0.2 माइनस 0.2 अल्फा डैश, क्योंकि नया अल्फा है, अब चेंज हो गया होगा HCl आने से. ठीक है, तो ये भी कितना बना होगा? 0.2 अल्फा डैश, और ये कितना होगा मेरे पास? H प्लस 0.2 अल्फा डैश
प्लस यहाँ से भी तो आ रहा है ना 0.2, तो 0.2। यस मैम। ठीक है, तो ये ऐसे H प्लस में मैं दोनों को ऐड करूंगी क्योंकि मेरे सोल्यूशन में H प्लस दोनों जगह से आ रहा है। अब जब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Ka लिखना है, Ka की वैल्यू वैसे दी हुई है उन्होंने 2 × 10⁻⁻5। फॉर्मूले के फॉर्म बेस पे लिखेंगे तो CH3COO माइनस H प्लस CH3COOH। ठीक है, CH3CO माइनस की कंसंट्रेशन कितनी थी 2, 0.2 अल्फा डैश था पीछे हम देखेंगे। H प्लस अब देखोगे, इसमें देखोगे अल्फा डैश एक्चुअली में क्या होगा, बहुत कम हो गया होगा, बहुत ज्यादा कम हो गया होगा क्योंकि H प्लस डालने से। तो यहाँ पे हम इसको और यहाँ पे इसको भी हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जब हम इसके के अंदर पुट करते हैं, सिर्फ के लिए नेग्लेक्ट करेंगे, तो इसको मैं डायरेक्टली 0.2 लिख देती हूँ, इसको क्या लिख देती हूँ, इसको भी 0.2 लिख देती हूँ। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा 0.2 अल्फा डैश। अब अल्फा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से क्या आएगी 10⁻⁻4, ये आ गई। तो अल्फा पहले कितना था, पहले था 10⁻⁻2, अब कितना आया है 10⁻⁻4। तो और भी ज्यादा कम हो गया अल्फा, और वो कम होना ही था कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, तो अल्फा आ गया हमारा। अब मुझे मान लो H प्लस आयन की क्या निकालनी है, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो H प्लस आयन टोटल की बात करूंगी अब मैं इसमें, तो एक H प्लस आयन तो कहाँ से आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, और एक H प्लस आयन आ रहा है मेरा वीक एसिड से। ठीक है, यहाँ पे मैं दोनों के दोनों H प्लस आयन कंसिडर करूंगी। स्ट्रॉन्ग एसिड से कितना आ रहा था 0.2 अल्फा डैश प्लस 0.2, ये मोल्स थे, और मेरा टोटल वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो 1 से डिवाइड कर देती हूँ, यहाँ पे वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वीक एसिड से कितना आ रहा था 0.2 अल्फा डैश, यहाँ सॉरी किसकी बात कर रहे हैं हम, एक सेकेंड, मैंने क्या पुट किया है 0.2 अल्फा डैश प्लस 0.2। ठीक है, यहाँ से भी हम ये हटा सकते हैं, वेट, ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे साथ पे लिख दिया था, अलग अलग करके लिख देते हैं। 0.2 अल्फा डैश कहाँ से आ रहे हैं, एक तो हमारे वीक एसिड से आ रहा है, और स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या आ रहा है, ये आ रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या था, ये था ना, तो ये हमने नेग्लेक्ट कर ही दिया था। चलो, तो कितना आएगा, अल्फा डैश की वैल्यू कितनी आई है 0.2 × 10⁻⁻4 और प्लस 0.2, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁻5 प्लस 0.2। तो अब भी मैं इसको नेग्लेक्ट कर ही सकती हूँ उसके कंपैरिजन में, तो यहाँ से भी नेग्लेक्ट, ये कितना हो जाएगा 0.2। तो यानी कि हम अपने क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं, H प्लस टोटल की कंसंट्रेशन किसके इक्वल मान सकते हैं, जो हमारी एक्चुअल H प्लस में से, जो HCl में से आ रही है, HCl में से कितनी आ रही है 0.2। तो हम एक्चुअल जो H प्लस टोटल है अपना कहाँ से मान सकते हैं, यहीं से जो स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है उसको मान सकते हैं, वीक एसिड वाले को नेग्लेक्ट करके, क्योंकि उसकी जो अमाउंट होगी वो ना के बराबर होगी, वो इतनी होगी। तो इसके कंपैरिजन में वो ना के बराबर होगी, नेग्लिजिबल होगी, तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। तो क्योंकि H प्लस की जो कंसंट्रेशन आ गई वो आ गई 0.2, तो pH कितना हो जाएगा माइनस लॉग 0.2। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते थे 2 × 10⁻⁻1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस लॉग 2। मैम 2 यस मैम, क्या, यस मैम यही आएगा 1 - log 2। तो 0.7 pH। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, कॉमन आयन में जैसे करेंगे आगे, ये वाला कंसेप्ट आगे हमारा बफर सोल्यूशन में भी काम आएगा, जो हम करेंगे नेग्लेक्ट वाला, कि हमने तो H मैम प्लस, हम ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का सॉल्यूशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। हाँ सब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के लिए हम कंसिडर करेंगे, प्रोवाइडेड हमारा जो अल्फा हो, ये जो हो स्टार्टिंग में जो आ रहा है 0.01 से कम हो, मतलब 10% से कम हो। जनरली तुम्हें इतना ही मिलेगा नीट के लेवल पे। ठीक है, ओके, चलो, पर बाय चांस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख लो, बाय चांस कुछ आ जाए, अगर नहीं आती है तो। चलो, ये है pH 0.7। चलो, तो यहाँ पे हमारे जो भी हमने pH वगैरह निकाले, सारा उनका सिलसिला खत्म हो गया, जितने भी टाइप्स के हमने देखे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड मिक्सचर्स के देखे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, स्ट्रॉन्ग, हाँ इनके मिक्सचर्स के देखे। तो ये सारी पीएच कैलकुलेशन खत्म। अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे अपना हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हो रही है, मतलब सॉल्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन विद वाटर कर रहा है।
तो रिएक्शन विद वाटर होती है इसके अंदर, ठीक है। H2 होता है मेरे सोल्यूशन में जो टूटता है H प्लस प्लस OH माइनस में। तो ये H प्लस और OH माइनस जो रिलीज हुए हैं ये क्या होते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं हमारे सॉल्ट के साथ, हम देखेंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बेसिकली सॉल्ट इसके साथ रिएक्ट करके वापस से या तो एसिड बना लेगा या बेस बना लेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइज, मतलब रिवर्स हो जाता है क्या न्यूट्रलाइजेशन का। तो अगर है मेरे पास HaBOH है, ये क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है AB प्लस H2O, ठीक है। ये एसिड था, ये बेस था, इसने सॉल्ट बना लिया AB। अब जो AB है, मान लो A नेगेटिव है, B प्लस है, और हमारे सोल्यूशन में क्या पड़ा है, वाटर पड़ा है। तो ये क्या बना सकता है, ये A नेगेटिव AH के साथ जा सकता है, और B पॉजिटिव किसके साथ जा सकता है, OH माइनस के साथ, तो BOH बना सकता है। तो वापस से क्या बना लिया इसने, एसिड और बेस बना लिया। तो ये रिवर्स ऑफ क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो अब मेरे पास चार तरीके के सॉल्ट जो है वो चार तरीके के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, सॉल्ट प्लस, चलो सॉल्ट जो है रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बन सकता है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ बन सकता है। तीसरा है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बन सकता है। और चौथा है स्ट्रॉन्ग वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो ये चार कॉम्बिनेशन से मेरा सॉल्ट बन सकता है। चारों कॉम्बिनेशन हमने देख लिए, ठीक है। ये है, ये जो होता है हाइड्रोलिसिस नहीं शो करता, तो नो हाइड्रोलिसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला हाइड्रोलिसिस नहीं शो करता, क्यों नहीं करता अभी देखेंगे। स्ट्रॉन्ग, ये जो बाकी तीनों है ये क्या करते हैं, शो हाइड्रोलिसिस। और मैक्सिमम जो हाइड्रोलिसिस शो करता है वो कौन सा, वीक एसिड वीक बेस वाला शो करता है। तो जितना वीक कंपोनेंट बढ़ेगा उतनी हाइड्रोलिसिस क्या होती है, बढ़ती है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं वीक कंपोनेंट इंक्रीजेस, हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। चलिए तो पहला केस देखते हैं जरा, इसी यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा केस है। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का केस, ठीक है। मान लो मैंने एग्जांपल लिया HCl प्लस NaOH का एग्जांपल लिया, और इसने क्या बनाया, NaCl प्लस H2O। तो NaCl है, NaCl में मेरे पास क्या क्या आयंस पड़े हुए हैं, Na प्लस पड़ा हुआ है, Cl माइनस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब Na प्लस है, Na प्लस की अगर मैं बात करूं, ये वाटर से रिएक्ट करके NaOH बना पाएगा। NaOH बनाएगा तो साथ में क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि ये क्या है, जो हमारा NaCl है, मतलब बेसिकली NaOH क्या है, मेरा काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो ये Na प्लस से क्यों वापस से NaOH बनेगा, NaOH क्या होगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में इतनी अच्छी हो रही होगी कि NaOH एसिड के साथ रिएक्ट, क्योंकि NaOH काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या करेगा, एसिड के साथ बहुत इजीली रिएक्ट करके क्या देगा, NaCl और H2 दे देगा हमारा इजीली, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ Cl माइनस आयन की, वो H2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, HCl प्लस OH माइनस। पर HCl तो OH माइनस के साथ इतना फास्ट रिएक्ट करेगा क्योंकि HCl क्या है, बहुत अच्छा एसिड है। तो ये रिएक्शन, ये भी क्या बैकवर्ड में बहुत अच्छी हो रही होगी। तो ये क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने के चांसेस इनके इतने कम है, इस वजह से बैकवर्ड में ही रिएक्शन होती है। और फॉरवर्ड में हाइड्रोलिसिस हो रही थी और फॉरवर्ड में जा नहीं सकती रिएक्शन। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बना होता है वो क्या होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाता, क्योंकि सॉल्ट्स आपस में इतने क्या है, इतने स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट के फॉर्म में ही रहते हैं। वो सॉल्ट वापस से वाटर से रिएक्ट करके एसिड या बेस नहीं बना सकता, क्योंकि वो एसिड और बेस खुद इतने स्ट्रॉन्ग है, वो खुद रिएक्ट करके सॉल्ट वाली फॉर्म में रहना चाहेंगे, ठीक है। हम जैसे देखते भी हैं, हमारा NaCl सॉल्ट होता है जो हम घर में यूज करते हैं, ये क्या NaOH और HCl से ही बना होगा, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है। तो उसको जब मैं पानी में घोलती हूँ तो क्या मुझे वापस NaOH और HCl मिल जाता है, नहीं। ये तो बस क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है वाटर में, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसकी कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होती, ठीक है। तो ये NaCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के जो होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, वो वाटर के साथ नहीं रिएक्ट कर सकते, वो इतने स्ट्रॉन्ग है। ये NaOH इस H+ के साथ रिएक्ट करके वापस क्या बनाना चाहेगा, वाटर देना चाहेगा,
और सॉल्ट देना चाहेगा, ठीक है, उल्टा नहीं होगा इसका, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब बाकी हम बारी बारी से इन तीनों का हाइड्रोलिसिस देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्योंकि रिएक्ट नहीं करता, तो मैं इसका मैं क्या बोल सकती हूँ, पीएच क्या बोल सकती हूँ, क्या होगा, ये 7 होता है और ये न्यूट्रल होते हैं। NaCl का सोल्यूशन अगर मैं वाटर में घुलाऊं तो वो एसिड या बेसिक नहीं बन पाएगा, जो पीएच वाटर का होता है वो वही रहेगा, ठीक है, कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। बाकी जगह हाइड्रोलिसिस से पीएच चेंज होते हैं, हम देखेंगे वो चीजें देखोगे तब ये वाली शायद pH = 7 वाली चीज ज्यादा समझ आ रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे लिख लो कि pH = 7 होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, क्योंकि वो अगर प्रोवाइडेड ये दोनों सेम अमाउंट में हो, 1:1 में हो, अगर एक एक्सेस ले लिया तो कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा, और जो बचा रह जाएगा उसके अकॉर्डिंग पीएच आएगा। अगर इसकी अमाउंट हमने सेम ली HCl NaOH की, तो सॉल्ट प्लस वाटर बना लेंगे और हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। सेकेंड हम करते हैं, चलो अब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो बेसिकली सॉल्ट बना है, तो ये हाइड्रोलिसिस शो करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको हम एनायनिक हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। बेसिकली जो इसका एनायन होता है वो हाइड्रोलिसिस शो करेगा, एक पर नहीं शो करेगा। जैसे एग्जांपल मान लो वीक एसिड है मेरा HCOOH और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, ये क्या सॉल्ट देगा, HCOONA, ठीक है। तो अब मैं इसके रिवर्स रिएक्शन देखना चाहूँ, जैसे HCOONA प्लस H2O, क्या क्या आयन्स है इसके अंदर, HCOO माइनस आयन है, Na प्लस आयन है, H प्लस आयन है और OH माइनस आयन्स है मेरे सोल्यूशन में, ये चारों आयन्स हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं Na प्लस OH माइनस, तो ये वाली रिएक्शन तो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतनी कम होगी, बहुत ना के बराबर होगी, जैसे मैं ऐसे दिखा देती हूँ, और बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगी। हम ऐसे एरो दिखाते हैं ना फॉरवर्ड बैकवर्ड का, तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं जब दोनों के रेट बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंट होते हैं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम है, NaOH बहुत कम बनाएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा है, तो इसका क्या है, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोलिसिस होगा नहीं। बात आती है HCOO नेगेटिव प्लस H प्लस का, ये क्योंकि वीक एसिड है ये H प्लस आराम से ले लेगा, ठीक है। जो खुद ही स्ट्रॉन्ग बेस है, Na खुद ही स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या, वो तो OH माइनस आराम से नहीं ले पाएगी, वो तो OH माइनस रिलीज करना चाहेगी। HCO माइनस अच्छा खासा वीक बेस है, H प्लस ले लेगा और क्या बना लेगा, HCOOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, हमें वीक एसिड वापस मिल गया, यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये वाली रिएक्शन इसलिए नहीं होती, ये वाली रिएक्शन होती है, तो क्योंकि हमारा अब क्या है, ये अनायन है जिसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल हो पा रहा है, इस वजह से हमने इसे क्या बोला, अनायनिक हाइड्रोलिसिस भी बोल देते हैं। तो इसका हम लिख देते हैं नो हाइड्रोलिसिस। कहीं भी पार्ट जगह पे डाउट लगे तो पूछ लेना। इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस अब लिखते हैं, चलिए। हम जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वीक एसिड ही होता है। तो वीक एसिड ही मिलता है, ओके, मैंने मतलब क्या पूछ रहे हो, पूछ क्या रहे ये थे, पूछ रहा हूँ। वीक एसिड ही मिलेगा, हाँ वीक एसिड मतलब वापस से रिएक्ट कर जाएगा, जो हमारा ये जो सॉल्ट बना ना, इसमें सॉल्ट ही बना, तो ये सॉल्ट की टेंडेंसी है कि अगर वाटर है हमारे सोल्यूशन में तो वाटर के साथ रिएक्ट करके वापस से वीक एसिड दे दे, ठीक है। और साइड में भी देखना क्या मिलेगा हमें, अभी तो मैंने H+ के साथ दिखाई थी रिएक्शन, मैं H2 के साथ पूरा दिखाती हूँ, तो साइड में भी कुछ मिलेगा मुझे। HCO माइनस है, H ले लिया और साथ में क्या मिला, OH माइनस, दिख रहे हो, OH माइनस मिलता है बेसिकली सोल्यूशन में। तो OH माइनस यानी कि OH माइनस की कंसंट्रेशन अब इंक्रीज हो रही होगी, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो इसका pH कैसा होता है, >7, ठीक है। तो जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट्स होते हैं उनका pH कैसा होता है, बेसिक होता है, pH >7 आएगा। तो मैम ज्यादा अमाउंट में तो वीक एसिड प्रेजेंट है, HCOOH ज्यादा अमाउंट में कैसे प्रेजेंट है, अमाउंट तो अच्छा देखो, अमाउंट इसकी बड़ी हुई तुम्हें दिख इसकी रही है, फॉर्मेशन हो रही है ना, इस ये वीक एसिड बना, लेकिन जब वीक एसिड बन रहा है तो साथ में क्या बन रहा है, OH जो बेसिक OH माइनस। OH माइनस क्या है, बेसिक ही तो है ना नेचर में, इसकी वजह से सोल्यूशन बेसिक हो रहा है, ठीक है। ये तो वैसे भी वीक एसिड है, OH माइनस बन रहे हैं आयंस, नए OH माइनस आयंस बन रहे हैं, तो ये ऐसे है। तो T = 0 है, यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन है, C, चलो यहाँ पे कंसंट्रेशन है C इनिशियली। चलो इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, अब कुछ हाइड्रोल, अभी तक हम अल्फा यूज कर रहे थे, हाइड्रोलिसिस के लिए हम क्या यूज करेंगे, H यूज करेंगे, तो C - CH लिखेंगे, सेम चीज, ये कितना बनेगा CH और ये भी कितना बनेगा CH, ठीक है। KH
HCOOH OH माइनस और साथ में HCOO माइनस, तो CH.CH C माइनस CH क्या आएगा यहाँ से H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। Yes. अब वही है कि जो यहाँ पे भी हम वही अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे कि H जो है वो बहुत ज्यादा कम है हमारे 1 से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली H स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, और क्योंकि इसे हमने H स्क्वायर के इक्वल लिखा तो H क्या आ जाएगा अंडर रूट KH। ठीक है, Yes. यहाँ तक ठीक है कि अल्फा H मेरा किसके इक्वल आ रहा है अंडर रूट KH के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे देख लो अभी तक अल्फा हमारा C पे डिपेंड कर रहा होता था, पीछे तक हाइड्रोलिसिस हमारा क्या है C पे डिपेंड नहीं कर रहा कंसंट्रेशन पे। अब एक नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं हम, हमारी वीक एसिड की रिएक्शन लिखते हैं HCOH HCOO माइनस प्लस H प्लस, वो ऐसे डिसोसिएट करता है वीक एसिड, इसके लिए हम Ka लिख सकते हैं HCOO नेगेटिव H प्लस HCOOH। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका Ka। ठीक है, तो अब मैं अगर लिखना चाहूँ, एक था मेरा KH की वैल्यू थी ये, ठीक है, और एक है मेरा Ka। KH इंटू Ka करूंगी तो क्या आएगा, एक बार रजिस्टर में करके मुझे वैल्यूज बताओ। KH इंटू Ka करूंगी तो मतलब तुम्हें क्या करना है, ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बचेगा फाइनली बताओ। एक बार लास्ट स्लाइड खोलो प्लीज। ये चलो OH upon H, H negative upon H positive, OH अपॉन H नेगेटिव ऐसा कुछ मिला, OH negative upon H positive। कुछ तुम्हारा अच्छा आया, into OH negative to H positive। ये आया होगा ना OH Yes, नेगेटिव इंटू H sorry। प्लस, Yes, yeah। कुछ तुम्हारा आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये एक्चुअली में क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW। Yes, ma'am. KW. ठीक है, H प्लस इंटू ओ एच माइनस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, हम कर चुके हैं ये, उसको हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी कि KH इंटू Ka किसके इक्वल हो गया KW के इक्वल हो गया, तो KH को मैं एक का फॉर्मूला आ जाता है मेरे यहाँ से KW बाय Ka के इक्वल। चलो OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या थी CH, CH है यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने CH उठाया, ठीक है, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन ये है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी H प्लस इंटू ओ एच माइनस कितना होता है KW होता है। ठीक है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि इस OH क्या है CH है और ये क्या है KW है, तो H प्लस विल बी KW बाय CH। इतना ठीक है। Yes, sir। अब मैं H क्या जी। होता है मेरा अंडर रूट KH के इक्वल होता है, Yes, ma'am. KH बाय, एक सेकेंड रुकना, तुम में से मुझे पीछे किसी ने नहीं बताई ये चीज, ये जो आएगा ये CH स्क्वायर आएगा और ये भी CH ही आएगा, और ये क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे, तुम लोग सही में सो ही रहे हो, आंखें खोल के रखा करो भाई। KH अंडर रूट KH बाय C वैल्यू आएगी H की, ठीक है, इसके केस में तो डिपेंड करती है। चलो अब मैं यहाँ से क्या H की वैल्यू पुट कर सकती हूँ इसके अंदर KW C, H क्या है अंडर रूट KH बाय C, तो KH बाय C, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, और KW भी कुछ होता है हमारा, हाँ KH क्या है KW बाय Ka, KW बाय Ka यहाँ से,
तो फाइनली क्या आ जाएगा, KW KA by C, ये आ रहा है। Yes ma'am. चलो, यहाँ से pH की वैल्यू निकालना चाहें तो वही करेंगे। पहले क्या करते हैं pH के लिए, माइनस लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, log H प्लस हाफ बाहर log ऑफ KW KA by C। यहीं से निकाल के मुझे pH की वैल्यू निकाल के बताओ, जगो थोड़ा और मुझे pH की वैल्यू निकाल के बताओ, अरेंज करके सब कुछ फाइनल फॉर्म में। pKa के फॉर्म में होना चाहिए, वो pKa के फॉर्म में होना चाहिए। pH निकाल के दिखाओ जो कि pKa और C के फॉर्म में निकल के आएगा बेसिकली। यहाँ पे Ka गिवन है ना, तो उसको pKa बन जाएगा, निकाल के बताओ क्या होगी वैल्यू। Ma'am, minus half log KW upon KP plus log की concentration. खुशू, इसमें ना KW की वैल्यू भी पुट करो। KW की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर Ma'am, माइनस 14 yes ma'am. करने के बताओ। Okay ma'am. Ma'am, 0.5 into 10 की power minus 14 plus log, नहीं sorry, minus log C plus 1 by PK.
तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं, लॉग में कन्वर्ट किया इसे। Yes, मुकुल ma'am. तुम्हारा कुछ आया? नहीं आया? इतना डिफिकल्ट तो कुछ है नहीं इसमें। लॉग के डब्ल्यू माइनस क्या हो जाएगा, हाफ लॉग सी। इतना ठीक है। Yes, के ma'am. डब्ल्यू की वैल्यू, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आएगा, के ए होगा नॉट के डब्ल्यू। माइनस लॉग एच प्लस क्या है इधर, माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देती हूँ 10 की पावर माइनस 14। ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ लॉग के ए, माइनस हाफ लॉग के ए प्लस हाफ लॉग सी। Yes, ma'am. अब इसको कन्वर्ट कर लो ना आगे, माइनस लॉग के को क्या कर सकते हो, देखो माइनस लॉग एच प्लस क्या होता है, पी एच। यहाँ पे माइनस 14 बाहर आ जाएगा तो 14/7 बन जाएगा, 14/2 बन जाएगा तो 7 बन जाएगा, 7 लॉग 10। Yes, ma'am. ये कितना हो जाएगा, माइनस लॉग के विल बी पी के और हाफ है Yes. तो बाय 2 और प्लस हाफ लॉग सी। Yes, ma'am. 10 क्या होता है 1, तो 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी। ये वैल्यू आएगी कुछ, क्या difficult है इसमें? Yes, ma'am. मैम वो मैं हाफ सब में मल्टीप्लाई करना भूल गई. ठीक है, हाफ भी करना है, पीके में कन्वर्ट भी करना है। मुकुल तुम्हारा क्यों नहीं आया? Yes, ma'am. मैंने हम इनिशिएट ही गलत कर दिया। चलो समझ आ गया। ठीक है। चलो तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई। ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब कभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें तुम डायरेक्टली एच प्लस निकालोगे और पीएच ये वाला फॉर्मूला लगा के सिर्फ पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस करके लगा दोगे। ठीक है, फिर बाय चांस आ सकता है कि सिर्फ ये सारी वैल्यूज दी हो और तुम्हें पीके ऐसा गिवन हो कुछ, देखते हैं हम कहाँ लगा सकते हैं, आएंगे अभी क्वेश्चंस पे। तब तक हम थर्ड कर लेते हैं पहले। थर्ड इज वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट हो। ठीक है, इसको हम क्या कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बेस से जो पार्ट आता है वो कैटायन का आता है और वही क्या होता है, हाइड्रोलाइज करता है। तो वी कॉल इट कैटायनिक। सब कुछ सेम चलेगा जैसे अभी तक चल रहा था। देखते हैं, मान लो NH4OH है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है HCl, तो क्या बनेगा सॉल्ट हमारा NH4Cl। तो NH4Cl प्लस H2 क्या क्या आयंस मिलेंगे हमें, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस प्लस OH माइनस। Cl माइनस तो रिएक्ट करेगा नहीं, NH4 प्लस हमारा रिएक्ट करेगा। इधर करते हैं वो, NH4 प्लस किससे रिएक्ट करेगा और वो OH माइनस से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और क्या देगा हमें NH4, सॉरी OH माइनस नहीं, मैं यहाँ पे वाटर लिख देती हूँ क्योंकि तभी पता चलेगा कि एक्सिस में बचा क्या है। NH4OH प्लस क्या बचेगा H प्लस, H प्लस निकल रहा है यानी कि अब सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक, और पीएच कैसा होगा, लेस देन 7। ठीक है, तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या मिलेगा, पीएच लेस देन 7 सॉल्ट के। अब यहाँ का KH देख लेते हैं, KH विल बी NH4OH H प्लस बाय NH4 प्लस। तो एकदम सेम चीज आएगी जैसे उधर आई थी। वेट, पहले मैं वो लिख लेती हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज रहोगे कहाँ से आया था। T इज इक्वल टू 0, इसके C इक्विलिब्रियम पे C माइनस CH, ये CH बनेगा, H प्लस भी CH बनेगा। KH क्या है, NH4OH H प्लस और NH4 प्लस। तो CH डॉट CH C माइनस CH एकदम सेम वैल्यू आएगी KH की, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। 1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन H, तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो H की वैल्यू फाइनली आ जाएगी KH बाय C जैसा पहले आया था। ठीक है, एकदम सेम वैल्यू आएगी हमारी KH की। अब भी आगे चलते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे वीक एसिड का लिखा था, यहाँ पे अब लिखेंगे वीक बेस का KB। तो NH4OH कैसे डिसोसिएट करेगा, NH4OH डिसोसिएट इनटू NH4 प्लस प्लस OH माइनस।
इसका Kb लिख लेते हैं. Kb will be NH4 plus OH minus NH4OH. अब KH है पीछे और यहाँ पे इंटू Kb है, तो क्या आएगा? KH इंटू Kb की वैल्यू क्या होगी इधर? ये था KH और ये था Kb. KH इंटू Kb की वैल्यू क्या होगी? मैम स्क्वायर नहीं हो जाएगी? क्या स्क्वायर? OH नेगेटिव into मैम positive. 1 हो जाएगी. क्या होगी? बोलो फिर से. यस मैम, यस मैम. मैंने तो कुछ नहीं, बताओ क्या होगी. OH नेगेटिव into H पॉजिटिव हो जाएगा. हाँ वही होगी एग्जैक्ट. NH4OH. ये कैंसिल, क्या बचेगा? H प्लस OH माइनस और ये क्या है हमारा? KW. तो KH इंटू KB इज इक्वल टू KW. तो KH किसके इक्वल हो जाएगा? KW बाय K. बाय केबी. ठीक है. वीक एसिड वाले में KH किसके इक्वल था? KW बाय KA के इक्वल था. वीक बेस वाले में किसके इक्वल है? KW बाय KB. ठीक है. एक्सप्रेशन याद करने के तरीके देख लो. तो ये हो गया हमारा ये. अब हम देखते हैं यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है. H प्लस की कंसंट्रेशन है CH. H प्लस की कंसंट्रेशन है हमारे पास CH और H कितना है? अंडर रूट KH बाय C. यही था यहाँ पे अंडर रूट KH बाय C. अभी H प्लस निकाला, H निकाला था हमने. Yes. इसके अंदर अब KH की वैल्यू पे पुट कर देते हैं जो कि क्या है? KW बाय KB और C. तो ये C के अंडर रूट, इसका अंडर रूट ऊपर आ जाएगा. वेट. KW C बाय KA. ये आएगा फाइनल फॉर्मूला हमारा H प्लस का. KW डॉट C बाय KA. ठीक है. वहां पे क्या रिलीज हो रहा था? वहां पे रिलीज हो रहा था हमारे पास OH माइनस रिलीज हुआ था. ठीक है. तो हमने क्या करा था यहाँ पे? OH माइनस की कंसंट्रेशन CH थी, तो H प्लस इंटू OH माइनस की KW के थ्रू हमने H प्लस की कंसंट्रेशन निकाली थी यहाँ से. फिर हमने वैल्यूज पुट करी थी. यहाँ पे डायरेक्टली क्या हुआ था? यहाँ पे हमारा H प्लस ही रिलीज हो रहा है और H प्लस की कंसंट्रेशन ही क्या है? CH है. तो उसमें हमने सारी अपनी वैल्यूज पुट करके मेरा H प्लस क्या आ रहा है? KWC बाय KA. ठीक है. अब मुझे यहाँ से pH बताओ. जैसे हमने पीछे निकाला था pH, ये वाला जैसे निकाला था, इस वाली फॉर्म में मुझे फाइनली pH लाके बताओ क्या होगा इस फॉर्मूले से.
भाई निकला। यस मैम। हाँ बताओ। 0.3 मैम 0.3 प्लस log kw प्लस log kw प्लस pk प्लस log c। 0.3 वैल्यू कहाँ से आई? और log के मैम w वो में kw की वैल्यू हाफ है ना। हाफ है तो 0.5 होता है ना, मैम 0.3 मैंने उसको log 1 माइनस 2 कर दिया m by n ना, log m माइनस n। नहीं होता तो चलो देखते हैं कैसे किया है तुमने। इस फॉर्मेट में नहीं ला पाए जैसे हम पहले लाए थे, एकदम ये वाला फॉर्मेट। मैम काइंड ऑफ आ गया। एग्जैक्ट बता सकते हो इतना वो नहीं है, ट्राई करो करके देखो जब तक मैं यहाँ पे करती हूँ। मुकुल तुम से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हाफ लॉग के डब्ल्यू सी बाई के ए, एक तो एक के बी होगा नॉट के ए, के बी। तो लॉग एच प्लस हाफ लॉग के डब्ल्यू प्लस हाफ लॉग सी माइनस हाफ लॉग के बी। माइनस मल्टीप्लाई कर देते हो बोथ साइड, लॉग एच प्लस माइनस हाफ लॉग 10 की पावर माइनस 14 माइनस हाफ लॉग सी प्लस हाफ लॉग के बी। क्या हो जाएगा? ये पी एच हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा? माइनस हाफ लॉग 10 की पावर माइनस 14 विल बी 7 हो जाएगा जैसे यस पहले हुआ मैम। था। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? माइनस हाफ लॉग सी, और फाइनली हाफ लॉग पी के बी। इसको माइनस करके मैं वो कर दूं पी के बी, मैम pkb by 2। तो माइनस हाफ पी के बी। ठीक है, तो मैं बेसिकली इस फॉर्म में मांग रही थी आंसर। यस मैम। मुकुल तुम निकाल पाए? मैम ऑलमोस्ट सेम ही है मेरा। मुकुल तुम, नो मुकुल कहाँ दिक्कत आ रही है? लॉग वाले पार्ट लॉग वाले पार्ट मैंने में? बेसिक मतलब मेरे प्रैक्टिस में कमी है, वैसे समझ आ गया मुझे बट ऐसे इंस्टेंटली मुझे एकदम से सॉल्व नहीं हो रहा था लॉग। आइडेंटिटीज में डिफिकल्टी तो नहीं है ना लॉग की? वहाँ पे बताई थी हमने, लिखी हुई। चलो आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड pH POH KH of a salt HCOOK जिसकी कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर। If Ka for weak acid HCOOH is 10 की पावर -4। ये हमें निकालना है, हमें pH निकालना है, pOH निकालना है, KH निकालना है। इन सब के लिए हमें Ka की वैल्यू दी हुई है जो कि है 10 की पावर -4। Ka is 10 की पावर -4। KH हमें ये सब निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? एक तो अच्छा देखो, ये किस किस से बना हुआ है मिलके? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इससे बना हुआ है ना। वीक एसिड कौन सा है? HCOOH, और वीक बेस कौन सा होगा? KOH। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? KOH। ठीक है, ओके तो मैम। इनसे मैम मिलके क्या इसे बना होगा? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? क्या बोल रहे हो कुछ? पूरा मैम मतलब इसको पूरा फॉर्म में लिख के देखना है कि कौन सा वीक एसिड होगा और strong। कुछ थोड़ा लाउडली बोलो प्लीज, बहुत कम आवाज आ रही तुम्हारी। मैम मतलब बेसिकली तोड़ के हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है। देखो यहाँ से तो हमें देख के पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे एनायन कैटायन तुम्हें दिख रहे हैं, यस HCO मैम। माइनस
और K प्लस। HCO माइनस कहाँ से आ सकता है anion? HCOOH से तो आ सकता है ना। HCO, यस मैम, यस मैम। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे हैं? वीक एसिड ही है, ठीक है। और दूसरा जी K मैम, प्लस अगर बेस बनाएगा तो कैसा बेस बनाएगा? KOH ही बनाएगा। KOH कैसा बेस? यस मैम, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो यस मैम। हमें देख के ही पता चल जाएगा कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग उसका वो है, क्योंकि अब डायरेक्टली हमें इन क्वेश्चंस पे क्या करने हैं, डायरेक्टली फॉर्मुलेज लगाने हैं। तो उसके लिए हमें पता चल जाना यस चाहिए ना मैम, कि किसके फॉर्मुले लगाने हैं। तो एक चीज तो कॉन्स्ट, क्योंकि वीक एसिड और वीक एसिड का हमें क्या दिया हुआ है, Ka गिवन है, तो हमने ये पढ़ा था KH इंटू Ka KW के इक्वल था, यस मैम। ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। KW की वैल्यू हमें पता ही है, K की वैल्यू 10 मुझे की पावर गिवन है, माइनस 14। तो K यस मैम, निकल जाएगा यहाँ से। K की वैल्यू 10 की पावर, KW 10 की पावर माइनस 14, Ka कितना दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10, तो यस KH आ मैम। गया हमारे पास 10 की पावर माइनस 10। एक चीज तो हमारी आ गई। पीएच निकालना है, पीओएच निकालना है। पीएच के लिए हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए। H प्लस आयंस वाला फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला? देखो पीछे H प्लस आयंस का फॉर्मूला था ये KW C बाई KB, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला लगाएंगे क्योंकि हम वीक एसिड की बात कर रहे हैं। वीक एसिड वाला सीन कौन सा था? ये था, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या आया था फाइनली? ये आया था H प्लस KW KA बाई C अंडर रूट में KW KA बाई C। तो सारी चीजें गिवन है हमें। KW यस कितना, मैम, 10 की पावर माइनस 14, ये कितना 10 की पावर माइनस 4, और C कितना गिवन है 10 की पावर माइनस 2, 0.01 मोलर इज 10 की पावर माइनस यस 2। मैम, तो क्या हो यस मैम, जाएगा ये 10 की पावर माइनस 12, और ये यस कितना हो मैम, जाएगा फाइनली 10 की पावर माइनस 6, यस मैम, यही आएगा। आई श्योर? KW KA बाय C 10 की पावर माइनस, एक सेकेंड, 10 की पावर, यस मैम। 10 की पावर माइनस 16 आएगा मैम। 10 की पावर माइनस 8 आएगा ये। यस मैम, 10 की पावर माइनस 8। तो पीएच क्या हो जाएगा यहाँ से? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 8, जो कंसंट्रेशन है इसकी, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। पीएच यस 8 मैम, है तो सोल्यूशन कैसा है, यानी कि बेसिक है। बेसिक। और हमने देखा था कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो सोल्यूशन कैसा होता है, बेसिक ही होता है। देखा था हमने यहाँ पे यस मैम, पीएच ग्रेटर देन 7 आना चाहिए, और हमारा ग्रेटर देन 7 ही आ रहा है, ठीक है। तो बेसिक ही आ रहा है, तो हमें डायरेक्टली फॉर्मुलेस उठा के यूज कर लेना है जो भी हमने निकाले हैं, प्रोवाइडेड हमें फॉर्मुलेस याद हो इसके। लिख लो भले एक जगह, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक वैल्यू तो सेम थी दोनों के लिए। Wait. H कितना था दोनों के लिए, अंडर रूट KH बाय C, इसका भी H क्या था, अंडर रूट KH बाय C, इसका KH क्या था KW बाय सी। KB। देखो जहाँ पे वीक KB KA किसके लिए होता है, वीक बेस या वीक एसिड के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग के लिए तो कभी KA KB कैलकुलेट हम करते नहीं, तो हमें देखना है कि यस वीक मैम, कौन सा है। यहाँ पे वीक क्या है, वीक बेस है, तो क्या होगा KB होगा। यहाँ पे वीक क्या है, एसिड है, तो क्या होगा KH इज इक्वल टू KW बाय K हो जाएगा। यस मैम, यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ रही थी स्ट्रॉन्ग एसिड में, KW C बाय KA, और यहाँ पे क्या आ रहा था H प्लस की कंसंट्रेशन KW KB बाय KW, सॉरी KB है, मैम ये के ए होगा ना? हाँ KA बाय C, ये KB होगा, ये KB। तुम पता नहीं किसको K बोल रहे हो। मैम जो आपने वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लिखा है। हाँ यहाँ पे K होगा, ये मैंने K लिखा हुआ है इधर, और ये भी K लिखा हुआ है, ठीक है। तो H की वैल्यू सेम है, H की वैल्यू दोनों में सेम है, KH की वैल्यू भी सेम है, बस हमें KB और KA का पता होना चाहिए कि कहाँ KB लगाना है, कहाँ KA लगाना है। जहाँ वीक बेस वाला केस होगा तो KB लगाना है, वीक एसिड वाला केस होगा तो KA लगाना है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन में भी बस KB का डिफरेंस है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस है। क्या एक जगह C ऊपर आ रहा है, एक जगह C क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, और KB की पोजीशन इंटरचेंज हो गई है। तो फॉर्मुले से डायरेक्टली चाहो याद कर लो, क्योंकि डायरेक्टली ही लगाना है।
ठीक है, और ये वाले भी हमें काफी जगह पे लगाने की जरूरत पड़ेगी, या तो तुम्हें यहाँ से ये ड्राइव करना आता हो, ड्राइव नहीं करना आता तो वो पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिसोसिएशन कांस्टेंट of a substituted benzoic acid at 25 degrees Celsius is 10 की power -4. Find pH of 0.01 molar solution of its sodium salt. सॉल्ट का पीएच निकालना है, मतलब वही है कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें दिया हुआ है किसका, एसिड का दिया हुआ है, ठीक है। और फिर सोडियम, सोडियम सॉल्ट है, यानी कि कैसा सॉल्ट है, देखो बेंजोइक एसिड क्या होता है, ये होता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका सॉल्ट हमें क्या दिया हुआ है, COONA, सोडियम सॉल्ट दिया हुआ है, तो ऐसा होगा। तो यानी कि बेंजोइक एसिड और किससे मिलके बना होगा, प्लस NaOH से मिलके ये सॉल्ट बना होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होता है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस है, ठीक है। और हमें पीएच, फाइंड पीएच बोला है, पीएच बोला है तो H+ की कंसंट्रेशन चाहिए होगी। H+ की कंसंट्रेशन क्या होती है यहाँ पे, KW, क्या पढ़ा है अभी यहाँ पे फॉर्मूले में भी हमने क्या देखा है, वीक एसिड के केस में KW Ka/C। KW की वैल्यू हमें याद होनी ही चाहिए, 10⁻⁴, Ka की वैल्यू 10⁻⁴, और कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 10⁻²। 0.01। सेम ही आएगा जो आया था 10⁻16, तो 10⁻8 हो जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा, ठीक है। सेम सही था, कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं था इसमें, तो डायरेक्टली आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन है। सॉल्ट NaX, ये सॉल्ट है NaX, ठीक है। 0.1 मोलर वीक एसिड HX दिया हुआ है हमें, एसिड वीक एसिड HX है, Ka दिया हुआ है 10⁻⁵। अगर ना दिख रहा हो तो हमें Kb की वैल्यू से भी पहचान लेना चाहिए कि Ka गिवन है तो यानी कि एसिड वीक होगा, Kb गिवन है तो यानी कि बेस वीक होगा। हमें निकालना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कैसे निकालेंगे, निकालो फॉर्मूला, बस फॉर्मूला लगाना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए, निकाल के दिखाओ, कोई निकाल सकता है तो। फॉर्मूला H is this, अब KH की भी कुछ वैल्यू होती है, KH क्या होगा, KW/Ka, KW, Ka और C तीनों की वैल्यू हमें पता है। यस मैम, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है। हाँ तो बताओ, मैम 10⁻⁵ आएगा, मतलब 5 आ जाएगा मैम पेज।
पीएच नहीं पूछा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा है। और 10 की पावर -5 आएगा, एक बार चेक कर लो। ये 10 की पावर -14 है, ये 10 की पावर -6 है, तो ऊपर बचेगा 10 की पावर -8 बचेगा, तो आएगा 10 की पावर -4 आएगा H। यस मैम। यस मैम, यस मैम, यस मैम, ठीक है, यस मैम। चलो। वन लीटर ऑफ 0.4 मोलर CH3COOH plus 1 liter of 0.4 मोलर NaOH, ये गिवन है। अब हमें सॉल्ट डायरेक्टली नहीं गिवन है, लेकिन हमें क्या दे दिया है, वीक एसिड दे दिया है और NaOH को हमने दोनों को मिलाया है। ठीक है, अब ऐसे केसेस गिवन हो तो हमें क्या करना है, पहले तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। देखो इजी तरीका क्या है, देखो देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH कितने होंगे, बताओ। मैम 0.4। 0.4 ही होंगे, क्योंकि वो क्या होता है, N इज इक्वल टू यस मैम, M MV। तो N by V, तो N इज इक्वल टू M into V। ठीक है, 1 लीटर यस ये 0.4 मोलर है, तो ये भी कितने होंगे, 0.4 मोल्स होंगे। चलो, वॉल्यूम टोटल क्या हो गया मेरे पास, 2 लीटर हो गया। ठीक है, CH3COH है, NaOH है, और मेरे पास पूरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा इक्वल अमाउंट में, CH3COONA सॉल्ट बन गया। ठीक है, तो पहले ये कितना था, इसके 0.4 मोल्स थे, इसके भी 0.4 मोल्स थे एट T इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, ये रिएक्ट कर गए, सॉल्ट बनेगा, पूरा का पूरा बनेगा, और ये 0.4 ये सॉल्ट बन जाएगा मेरा। ठीक है, 0.4 सॉल्ट बन गया। इसमें क्या क्या आयन है, CH3CO नेगेटिव और Na+ आयन है। हाइड्रोलिसिस किसका होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, और क्या बनेगा, CH3COOH प्लस OH- आयंस। क्योंकि ये 0.4 है तो ये भी 0.4 ही आया होगा, और ये 0.4 है तो H+ कितना बनेगा, OH-, हाँ OH- देखना है हमें, तो CH3 वेट CH3COO नेगेटिव इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी इसकी, 0.4 by 2, 0.2 मोलर। ये कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ, 0.4 क्या थे, मोल्स थे। ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन मिल गई इनिशियल। अब यानी कि मान लो हमें क्या हो सकता है, देखो ये हमने क्यों किया, हमें हो सकता है डायरेक्टली सॉल्ट ना दे क्वेश्चन में, हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन देते क्या 1 लीटर ऑफ 0.4 मोलर देते और ये देते। अभी क्योंकि इक्वल अमाउंट में हमें पता है सॉल्ट ही बनाएंगे और सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस भी होगा, तो हमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन निकालनी है बेसिकली, कि सॉल्ट की फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी। तो मैं इन दोनों की जो भी मुझे गिवन है चीजें, उसको यूज करके मैं फाइनली अपनी सॉल्ट की कंसंट्रेशन निकाल सकती हूँ। सॉल्ट की कंसंट्रेशन निकल के आगे की मैं कोई भी चीजें निकाल सकती हूँ, जो भी मुझे निकालने को बोले, H निकालने को बोले, KH निकालने को बोले, pH निकालने को बोले, वो आगे मैं निकाल लूंगी अपने नॉर्मल यूजुअल फॉर्मुलेज यूज करके। ये कंसंट्रेशन यहाँ से निकल गई। हमें और बार क्या था, हमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन गिवन थी, यहाँ पे गिवन है कंसंट्रेशन, यहाँ पे गिवन है कंसंट्रेशन, ये किसकी थी, सब सॉल्ट की कंसंट्रेशन थी। यहाँ पे हमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये T क्या है, वॉल्यूम है, जहाँ पे V टोटल हमने देखा 2 लीटर हो जाएगा दोनों को मिलाने के बाद। ये चीज ठीक है, क्वेश्चन नहीं था, ये बस एक तरीके का क्या है, क्या यूज करना है हमें, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो। क्या डायरेक्टली ना पूछे, लेकिन कैसे पूछ ले, इनडायरेक्टली पूछ ले, हैशटैग। ऐसे ही सिमिलरली कैसे आ सकता है, मैम, ये जो 0.4 हमने निकाला है, हाँ मैम ये हमने मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऐसे करके निकाला है, M1V1 + M2V2 by V1 + V2। कुछ नहीं किया, देखो कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने मोल्स निकाले थे इसके 0.4, यहाँ पे इसके मोल्स यस मैम। निकाले, इसके 0.4 मोल्स रिएक्ट करे, इसके 0.4 मोल्स रिएक्ट करे, दोनों के 0.4 मोल्स रिएक्ट करे, तो कितना CH3CO बनेगा, 0.4 मोल्स ही बनेगा। ओके ओके मैम, ओके ठीक मैम। है, और फिर यानी कि ये भी 0.4 मोल्स, मोल्स मिल गया, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर दिया, तो मोलारिटी आ गई उसकी। यस मैम। 1 लीटर ऑफ 0.4 मोलर NH4OH गिवन है, प्लस 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर क्या गिवन हो, H2SO4। तो यहाँ पे भी हमें डायरेक्टली नहीं दी हुई, इनडायरेक्टली चीजें दी हुई हैं। अब इधर 0.4 इधर 0.2 है, देख रहे हो, इस वजह से हमारा नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना थोड़ा इजी वे पड़ा। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4OH की बात करूंगी तो कितने होंगे, 0.4 ही होंगे।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 की बात करूंगी तो कितना होगा, 0.2 होगा। इतना ठीक है, इंडिविजुअली अलग अलग Yes, ma'am. मैंने रिएक्शन करी NH4OH प्लस H2SO4 NH4 होल ट्वाइस SO4, ये बना मेरे पास। इसको मैं बैलेंस करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं 2 कर दूंगी, Yes, ma'am. 2 NH4 प्लस मिलेंगे और ये क्या मिलेंगे, SO4 2 माइनस आयन। चलो ये कितना था, 0.4 मोल्स है इसके मेरे पास, इसके पास है 0.2 मोल्स, ठीक है। तो पूरा पूरा रिएक्ट कर जाएगा ये ऑलमोस्ट 0 बचेगा इक्विलिब्रियम पे, ये भी ऑलमोस्ट कितना बचेगा, 0 बचेगा। ये कितना बनेगा, मैम ये स्टोइशियोमेट्री देख के बता दो, कंफ्यूज हो रहे हो तो। मैम 0.2 ही बनेगा मैम। हाँ, तो 0.2 ही बनेगा। इसका 2 रिएक्ट कर रहा है इसके 1 मोल के साथ, तो इसका 0.4 रिएक्ट कर रहा होगा इसके 0.2 मोल्स के साथ, ठीक है। इसका 2 इसका 1 बना रहा है, तो इसका 0.4 कितना बना रहा होगा, इसका 0.2 मोल्स ही बना रहा होगा। 0.2 मोल्स किसके आए हैं, NH4 प्लस SO4 2 माइनस के। लेकिन मुझे हाइड्रोलिसिस किसका होने वाला है, NH4 प्लस वाले आयंस का, तो मुझे NH4 प्लस वाले आयंस की कंसंट्रेशन चाहिए होगी। तो अगर NH4 होल ट्वाइस SO4 कितने में टूट रहा है, 2 NH4 प्लस में प्लस SO4 2 माइनस में, तो इसके 0.2 है और ये पूरा डिसोसिएट होता है, तो इसके कितने बचेंगे, 0.4 मोल्स। एंड मैम इसके 0.2 SO4 की, क्या, मैम SO4 के तो 0.2 ही होंगे। हाँ SO4 की 0.2 ही होगी, उसका हमें वैसे कोई जरूरत भी नहीं है। तो ये 0.2 मोलर क्या है, कंसंट्रेशन आ गई NH4 प्लस की, ठीक है। तो ये यहाँ तक की बात है कि हमें अपने सॉल्ट की कंसंट्रेशन मिल जाए, उसके बाद हम अपना आगे की चीजें निकाल लेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा होगा निकालने के लिए। इतना ठीक है। यस मैम। हाँ मुकुल क्या बोल रहे, बोलो। नथिंग। आ गया, यस। ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस पे, जो हमारा 4th है। चैप्टर कितना बचा? ये कितना बचा है चैप्टर, देखो ये हाइड्रोलिसिस मैम अभी तो बफर सॉल्यूशन भी है। हाँ बफर और एक सॉल्युबिलिटी और पढ़नी है, ठीक है। तो तो ये चीज, मैम अभी जैसे ये समझ आ गया मुझे, मैं नोट्स बना रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, उसके बाद में एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है उसको प्रैक्टिस करो इक्विलिब्रियम। हाँ एनसीईआरटी कर लो, क्योंकि नीट का लेवल एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर रहता है, लेकिन एनसीईआरटी भी पूरी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस तुम अब भी कर सकते हो, जैसे जैसे जो पार्ट खत्म होता जा रहा है, ऐसे हाइड्रोलिसिस आज हो जाएगी ऑलमोस्ट, तो हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। बाकी शायद सारा कुछ एनसीईआरटी में मिलेगा भी नहीं, सारी चीजें जो भी चीजें हैं वो क्वेश्चंस कर सकते हो प्रैक्टिस। और मैम एनावस्थी फिजिकल केमिस्ट्री, एनएफएसटी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मतलब सही है, तुम्हें देखो क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस तुम कहीं से भी कर सकते हो, स्टार्ट करें एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी तो करनी है, बाकी साथ में प्रीवियस ईयर्स करने हैं, प्रीवियस ईयर जरूर करना नीट के, ठीक है, ये जरूर करना। और जो भी कर रहे हो बस ये करो कि अपने सिलेबस के लिमिट में रह के प्रैक्टिस करो, ज्यादा हाई लेवल के मत, जेई के क्वेश्चंस मत करने लग जाना, जेई एडवांस के, तब दिक्कत होगी। अगर अपने लेवल के क्वेश्चंस कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो, वो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस करना है हमें। वीक एसिड काफी हम देख चुके हैं, CH3COH, H2S, HCN, ये सारे हमारे वीक एसिड्स में आते हैं। वीक बेस NH4OH, ये ऐसे ऐसे हमारी क्या है, वीक बेस है। चलो वीक बेस RNH2 जो हम ऑर्गेनिक में करते हैं, C6H5N, ये कौन सा बेस है, पिरिडीन है ये, ठीक है। ये NH2 है, ये कौन सा बेस है, ये वाला, दिस इज एनिलीन, गुड, एंड दिस इज पिरिडीन, ठीक है। तो ये सारे जो भी ऑर्गेनिक के एसिड एंड बेसिस की बात करेंगे हम यहाँ पे, इनऑर्गेनिक में वो वीक ही कहलाएंगे, जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह। ये तो सॉल्ट नेगेटिव को भी वीक बेस कंसीडर करें। नेगेटिव को, नेगेटिव की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, जनरली जब यहाँ पे भी बात कर रहे हैं तो, ठीक है। ये नॉर्मली जो
वीक बेस मैंने दिखाया है, ये वाले वीक बेसिस हैं जो एक्चुअली ऑर्गेनिक में भी वीक ही कहलाए जाते हैं। जैसे अमीन वगैरह है, ये ज्यादा, अगर पिरिडीन की बात करें, एनिलीन की बात करें, ये बहुत अच्छे वाले बेसिस नहीं होते ऑर्गेनिक में भी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में बेस नहीं है, इनऑर्गेनिक में तो हमारे पास और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस पड़े हैं, तो उनके कंपैरिजन में तो और कम बेसिक माने जाते हैं। सॉल्ट की बात करें, CH3 COO NH4 हो गया, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। NH4CN को बोल सकते हैं हम वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, HCN और NH4OH से बना होगा। ठीक है, C6H5NH+CN-। ये पता है कैसे बना है सॉल्ट? ये कैसा दिख रहा होगा? ये M, ये पिरिडीन है, पिरिडीन पे जब प्रोटोनेशन हुई बेस की तरह किया और ये Cn- उसके साथ आयन लगा, तो ये एक्चुअली में ये है। ठीक है, ये भी क्या है? वीक एसिड वीक बेस का ही सॉल्ट है, पिरिडीन और HCN का सॉल्ट है। हम नाइट्रोजन के तो 4 बॉन्ड हाँ बन गए। तभी तो उसपे प्लस आ गया है ना। यस मैम। ठीक है, 4 बॉन्ड बना सकता है, प्लस आ जाएगा, नाइट्रोजन यस मैम, 5 यस बॉन्ड मैम। नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल, CH3COO NH4 की कंसंट्रेशन है C, तो ये टूटेगा CH3CO नेगेटिव में और NH4+ में पूरा का पूरा। इसका भी हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं और इसका भी हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। इसकी कंसंट्रेशन पे कितनी होगी C, इसकी कंसंट्रेशन पे कितनी होगी C, क्योंकि सॉल्ट पूरा डिसोसिएट कर जाता है हमारा। चलो अब हम चीजें देखते हैं आगे, बारी बारी से रिएक्शंस देखते हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस का ही कर रहे हैं हम। लेट्स सी, हमारे पास है HC, let me remove this, HCOO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, H2O, ये दोनों आयंस प्रेजेंट है मेरे पास सॉल्ट में, HCOO NH4 में। तो क्या क्या बन सकता है? CH3COH बन सकता है और क्या बनेगा? NH4OH बनेगा। ठीक है, अब देख रहे हो उसमें कहीं साइड में H+ या OH- रिलीज नहीं हो रहा, तो ये वाले सॉल्यूशंस भी हमारे pH कौन से न्यूट्रल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है हर बार होंगे, अगर मान लो किसी की कंसंट्रेशन अलग है तो नहीं होंगे, जरूरी नहीं है हर बार होंगे, लेकिन हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा क्वेश्चन आए कि किस किस सॉल्ट का जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल हो सकता है, तो एक कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला और एक कौन सा हो सकता है वीक एसिड वीक बेस वाला। Yes. ठीक है, बीच वाले जो दो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाले कभी न्यूट्रल हम नहीं बोलेंगे उन्हें। T=0 की बात करो, उसका C कंसंट्रेशन, इसकी C कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे तो C-CH, C-CH, CH एंड CH। चलो KH की बात करते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाँ, KH ही बोल, KH इज इक्वल टू CH3COH NH4OH HCOO नेगेटिव NH4 प्लस। तो चलो CH CH C-CH का और C-CH। अब इस पे देखोगे, इसमें जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी x²/1 - h, इसमें दोनों C हट जाएंगे, हमारी ये वैल्यू आएगी 1 - h और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे लिख लो साइड में, H इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो हमारा H है वो डिपेंड नहीं कर रहा है कंसंट्रेशन पे, KH की बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हम KH की बात? क्योंकि KH तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। KH किस पे डिपेंड करता है? बस टेम्परेचर पे। यस मैम, टेम्परेचर पे और कोफिशिएंट। हाँ, तो उस पर कुछ डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे हम H की बात देखेंगे। H की बात क्यों देख रहे हैं, देखते हैं। पहले तो वही चीज लगा लेते हैं कि H बहुत बहुत कम है, किससे? 1 से। तो KH कितना हो जाएगा? H² के इक्वल, तो H कितना हो जाएगा? √KH। तो KH अब क्या है? √KH। पहले क्या KH आ रहा था? H क्या आ रहा था मेरा? KH/C आ रहा था दोनों केसेस में। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। K देख लेते हैं, पीछे चलते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे। Ka is CH3COO नेगेटिव H+, CH3COOH, K भी क्या है? NH4+ OH नेगेटिव और NH4OH। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, के एच इंटू के ए इंटू के बी। ये जब ये मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो के डब्ल्यू के इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे हम वहां पे करके देख रहे थे, के एच इंटू के बी, के एच इंटू के ए, वो सारा के डब्ल्यू के इक्वल आ रहा था। यहाँ पे ये के एच के ए एंड के बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एक हमारे पास फॉर्म आ गया ये। चलो, तो यहाँ से जो हमारा H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ सकती है, यहाँ से मैं H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लेती हूँ। H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, के ए इंटू CH3 COOH CH3 COO नेगेटिव, यहाँ से निकाला ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी है। CH3 COOH क्या है, CH3 COO नेगेटिव क्या है, C माइनस CH। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, के ए इंटू एच अपॉन 1 माइनस एच। यहाँ पे भी एक नेग्लेक्ट कर दूं मैं इसको, वेट, यस के इंटू एच लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, यस और एच किसके इक्वल था, अंडर रूट के एच के इक्वल था। एच इज इक्वल टू अंडर रूट के एच। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, ये अप्रोक्सीमेशन लगाई इसमें, ये इसके इक्वल आ गया अप्रोक्सीमेटली, और ये के इंटू के एच के इक्वल है। तो ये किसकी वैल्यू आई है, एक्चुअली में एच प्लस की मेरी वैल्यू आई है, के ए अंडर रूट के एच। चलो, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब मैं के एच की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, के डब्ल्यू के बी की वैल्यूज पुट कर सकती हूँ यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं के एच निकालूंगी तो क्या आएगा, के डब्ल्यू के ए के बी। इसमें पुट करा, ठीक है, दिख रहा है। तो कितना आ जाएगा एच प्लस मेरा, एक्चुअली में आ जाएगा एच प्लस विल बी अंडर रूट के ए के डब्ल्यू बाय के बी, और ये है किसकी, एच प्लस की वैल्यू। यहीं से मैं अब जब वो पीएच में लगा के, लॉग वगैरह लगा के पीएच में कन्वर्ट करूंगी तो उसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी। ये वैल्यू आएगी। अब देखोगे यहाँ पे भी पीएच क्या है, हमारा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, वहां पे हर जगह पीएच की वैल्यू में लॉग सी आ रहा था, यहाँ पे कहीं लॉग सी नहीं आ रहा। यहाँ पे पीएच जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये ठीक है, इतना पार्ट इसका यहाँ तक जो भी किया। चलो, अब आगे इसका एक चीज हम उठा के देखते हैं। पीएच है 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी। ये एक्सप्रेशन हमारा आया पीछे। इसमें हम केसेस कर सकते हैं। कुछ क्या केसेस कर सकते हैं, फर्स्ट केस, इफ के ए जो है हमारा के बी के इक्वल हुआ। ठीक है, के हमारा के बी के इक्वल हो तो पी के बी के इक्वल हो जाएगा। तो पीएच क्या आएगा बताओ, एक सेकेंड बताओ, पीएच क्या आएगा। मैम मैम 7 हो जाएगा, मैम 7। क्या आया है, पीएच 7 आ गया। यस मैम। चलो, एक सेकेंड। तो एक, अब इसका नेक्स्ट करो, के ए बड़ा हो के बी से, तो हमारा पीएच पे क्या असर पड़ेगा वो देखो। के ए बड़ा है के बी से, तो पी के पे क्या असर होगा,
पीके में कौन बड़ा होगा? मैम पी के बी बड़ा होगा मैम। तो पीएच क्या हो जाएगा 7 के कंपैरिजन में, बड़ा होगा या कम होगा? मैम पीएच तो मैम बड़ा हो जाएगा इन दैट केस। पी के बी वाली वैल्यू बड़ी हो रही है, जिसपे नेगेटिव है वो वाली वैल्यू बड़ी हो रही है, तो ओवरऑल इनकी वैल्यू क्या नेगेटिव आएगी? यस मैम। 7 में से माइनस करोगे फिर उस वैल्यू को, यस मैम। लेस देन 7। यस मैम। ऐसी गलतियां मत करो यार, क्वेश्चन आते हुए फिर गलत करके आओगे। थर्ड बताओ, इफ के इज लेस देन के बी, पीके बड़ा हो जाएगा पीके बी से, यस मैम। तो पीएच भी हमारा यहाँ पे 7 ग्रेटर देन 7 आएगा, तो सोल्यूशन कैसा होगा हमारा? बेसिक। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। 0.1 मोलर गिवन है CH3COONH4। अभी क्वेश्चन तुम बताओगे, क्योंकि सेम फॉर्मूला लगा के करना है जैसे अभी तक हम करते आए हैं, और सारी चीजें हमें गिवन है। KB इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -5। तो ये K है, ये K भी है, यानी कि किसका होगा? CH3COH का होगा। KB किसका होगा? NH4OH का होगा। तो इसके लिए सब कुछ यस निकालो, मैम। KH निकालो, H निकालो, H प्लस की कंसंट्रेशन निकालो, फिर पीएच निकालो। सारी चीजें मुझे बारी बारी से निकाल के बताओ। फॉर्मुलेस देख लो पीछे से, आंसर्स देख लो इनके कि फॉर्मुलेस कैसे थे। KW की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो KW तुम्हें याद होना ही चाहिए 10 की पावर -14। पीएच इसका 7 होगा। पीएच इसका क्या होगा? 7। के केबी इक्वल होगा। नहीं मुकुल, आंसर क्या बोला? फिर से बोलना जरा। के केबी इक्वल है दोनों, तो पीएच इसका 7 नहीं होना चाहिए। हाँ, पीएच इसका 7 होगा। अब ये तो तुमने देख के बता दिया, ठीक है, कैलकुलेट भी कर लो, फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूले की भी तो प्रैक्टिस करनी है ना। तो मुझे KH की वैल्यू भी बताओ, H की वैल्यू भी बताओ, और H प्लस की वैल्यू भी बताओ। ये सारी आइडेंटिटीज यूज कर रहे हो जो फॉर्मुलेस हमने भी डेराइव करे हैं पीछे। मैम KH is 0.25 into 10 की पावर -4। हाँ, 0.25 इंटू 10 की पावर -4। H ये क्या सब आएगा बताओ, जल्दी से बताओ। इसको देखो ऐसे लिख लो, 1/2 into 10 की पावर -2।
0.5 into 10 की पावर -2। 0.5 होगा, 0.5 into 10 की पावर -2। H प्लस की क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ? इसको ऐसे लिख लो। 10 into 10 की पावर -1। हाँ 10 की पावर 10 की पावर -6। नहीं -7 आएगा, चेक करना कुछ हो। और हाँ PH यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। HA है प्लस BOH है which is giving us AB। ये हमें वीक एसिड बोला है और ये बोला है कि वीक बेस है। इसका हमें अब KA KB नहीं गिवन है और PK PKB गिवन है। तो PKA is 3.2, PKB is 3.4। तो pH निकालना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो डायरेक्टली हमने जो लास्ट में फॉर्मूला लिखा था वैसी जगह पे जब PK PKB गिवन हो तो हम डायरेक्टली वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। pH is equal to 7 plus half PK minus half log C, मतलब PKB। log C पे तो डिपेंड ही नहीं करता ना, वीक बेस में कुछ वीक Yes, एसिड और वीक बेस के सॉल्ट में। इधर इसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे, pH आ जाएगा। ठीक है, तो pH इसका निकाल लेना। निकालो, चलो निकालो, क्या आंसर आएगा बताओ। 6.9 pH है। हाँ हाँ 6.9 आएगा, गुड। तो ये एसिडिक होगा थोड़ा सा। ठीक है, Yes. एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। फॉर आ गया क्वेश्चन इसका 6.9। यस मैम। For which solution pH is not affected, in which solution pH is not affected by dilution, concentration। तो कौन से सोल्यूशन में pH is not affected by dilution या फिर concentration? देखो अगर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा तो डाइल्यूशन पे भी डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, डाइल्यूट करने से क्या चेंज होता है, कंसंट्रेशन ही चेंज होती है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डाइल्यूशन पे नहीं डिपेंड कर रहा, तो बताओ कौन सा है। CH3COO CHMH4Cl DSCH3COONH4। बताओ कौन सा सॉल्ट है जो डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ध्यान देना इस चीज पे, ठीक है। डाइल्यूशन भी आ सकता है, उसका मतलब कंसंट्रेशन ही पूछा होगा इनडायरेक्टली करके। बताओ, इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा अभी तो। स्ट्रॉन्ग बेस का मैम डी होगा मैम। दोनों ने एक एक आंसर बताया, आंसर एक्चुअली में दोनों है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का भी pH न्यूट्रल रहता है, वो तो हमेशा ही न्यूट्रल रहेगा। और डी भी क्या है, ये भी न्यूट्रल ही आ जाता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये बेसिकली कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला में देखा भी pH डिपेंड नहीं कर रहा, कोई C की वैल्यू नहीं है जिसमें, तो ये कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता। और ये क्योंकि हाइड्रोलिसिस ही नहीं करता, इस वजह से कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब HCl तुम ज्यादा मिलाओ पानी में या कम मिलाओ पानी में, उससे कुछ pH पे थोड़ी फर्क पड़ेगा, वो तो न्यूट्रल था पहले, अब भी न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो दोनों चीज, दोनों आंसर है इसके। चलो, तो हमारा हाइड्रोलिसिस खत्म हो गया। अपने क्वेश्चंस वगैरह और जो प्रैक्टिस करने करते रहो, मुझसे डाउट्स पूछते रहो। नेक्स्ट क्लास में वील स्टार्ट बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अब कोशिश करेंगे खत्म करते हैं उसमें। Yes. कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो यू कैन लीव दिस क्लास। थैंक यू गाइस। चलो। ठीक है मैम।